बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सब लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ही क्यों मांगते हैं? क्या स्टॉक ऑप्शंस में इनकम नहीं है? अगर आप बाइंग में नहीं खड़े रह सकते, प्रॉफिट में नहीं खड़े रह सकते, ऐसे तो ऑप्शंस में कभी कमाई होगी ही नहीं, क्योंकि गया हुआ पैसा वापस कभी नहीं आता। जब पैसा जाता है ना भाई, तो आंख से आंसू नहीं निकलते, आत्मा रोती है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज ऑप्शंस पे बात करेंगे और बाइंग ऑप्शंस और उसे आगे कैसे बढ़ाना है। मुझे बहुत बार ये सुनने मिलता है कि हमने बाय कर लिया, प्रॉफिट तो फटाफट बुक कर लिया, लॉस में प्रीमियम ज़ीरो कर दिया। तो पहला क्वेश्चन, अगर आप बाइंग में नहीं खड़े रह सकते, प्रॉफिट में नहीं खड़े रह सकते, तो लॉस में क्यों खड़े हो? क्या चीज़ ज़्यादा प्यारी है, प्रॉफिट या लॉस? अरे तो जो प्यारी है उसको रखो ना अपने पास। वो तो आप जल्दी से उसे छोड़ देते हो। और जिससे नफरत करते हो, लॉस, उसे होल्ड करके ज़ीरो तक। ये कॉन्सेप्ट भाई मेरे तो समझ में नहीं आया। तो एक और बात सामने आई, प्रॉफिट में फटाफट इसलिए बुक करते हैं क्योंकि होल्डिंग का पावर नहीं है। और स्टॉप लॉस में ऐसा है कि मैक्सिमम लॉस तो उतना ही होना है, जबकि प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अब ये जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ और यही बातें जब मुझसे स्टूडेंट्स लोग करते हैं, आपको क्या लगता है कोई आपसे इस तरह की बातें करे, तो आप इन बातों को कहाँ तक समझ सकते हैं? क्या आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ नहीं लग रही है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है? ऐसे तो ऑप्शंस में कभी कमाई होगी ही नहीं। फ्रेंड्स, 2-3 चीजें तो मैं हमेशा कहती हूँ और फिर से कहूँगी। मुझसे सब लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ही क्यों मांगते हैं? क्या स्टॉक ऑप्शंस में इनकम नहीं है? डिलीवरी तो भूल ही जाओ। अगर मैं डिलीवरी सिखाने की कोशिश भी करती हूँ, तो कैन यू बिलीव मेरे सारे जो डिलीवरी वाले वीडियोस हैं, उनको सबसे कम व्यूज मिले हैं। और यही अगर मैं आज बैंक निफ्टी वाला वीडियो कर दूं, तो मुझे भी पता है कि वो वीडियो साल भर के अंदर-अंदर, साल भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 6 महीने के अंदर-अंदर 1 मिलियन पहुँच जाएगा। व्हाई इट इज़ बैंक निफ्टी। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ, तो वो लाखों छोड़ो हज़ारों में भी नहीं पहुँचता। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ही क्यों, स्टॉक क्यों नहीं? इन्वेस्टमेंट चलो नहीं करना आपको। एक और बात करूँगी बिफोर स्टार्टिंग द सेशन कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना? तो कहते हैं कि मेरे पास छोटा-सा अमाउंट है, उससे इन्वेस्टमेंट क्या करूँ? एग्रीड, उसको ज़ीरो कर सकते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट करके 10-20 हज़ार को 25 हज़ार नहीं कर सकते, ज़ीरो कर सकते हैं। एम आई राइट? आपको मेरी बातें कड़वी लगती होगी, बट जब पैसा जाता है ना भाई, तो आँख से आँसू नहीं निकलते, आत्मा रोती है, क्योंकि गया हुआ पैसा वापस कभी नहीं आता। कभी नहीं आता मतलब कभी नहीं आता, क्योंकि आज आपने अगर 5 लाख खो दिया और कभी आपने 50 लाख या 5 करोड़ भी कमा दिया, तो ये बा हमेशा मुँह से यही निकलेगा कि मैंने 5 लाख खोया था। वो टीस जो है ना, वो ज़िंदगी भर रहेगी कि मैंने इतना खोया है। आप किसी भी ट्रेडर से पूछ लो जो आज प्रॉफ़िटेबल है, उनके मुँह से एक ही बात निकलती है, भाई मैंने भी खोया था और बहुत दुःख पाया है। बहुत मुश्किल से ऊपर आए हो। मतलब जो खो गया, जो लॉस हुआ था, उसकी कमी ज़िंदगी भर महसूस होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या हम स्टडीज़ को टाइम देते हैं? 2-3 घंटा स्टडीज़ करते हैं एवरीडे?
अगर हम स्टडीज़ नहीं कर सकते या हमारे पास स्टडी करने का टाइम नहीं है, कितने लोग तो कहते हैं हमारे पास जॉब है, हमारे पास मार्केट देखने का ही टाइम नहीं है, फिर भी आप हमको बैंक निफ्टी सिखाइए। भाई जब तुम्हारे पास स्टडी करने का टाइम नहीं है, मार्केट देखने का टाइम नहीं है, सिर्फ जॉब कर रहे हो, ऐसे में बैंक निफ्टी क्या करूँगी सिखा के? मैं तो कहूँगी ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन को हाथ ही मत लगाइए। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम कीजिए और आराम से इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने दीजिए। ये एक सेकेंडरी इनकम है, जो आगे चल के मेजर इनकम होने वाली है। तो आप समझ रहे हैं कि इसको कितनी मेहनत से स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। जो मैंने 38 इयर्स में सीखा है और उससे आगे बढ़ी हूँ, वो आप कम टाइम में कर सकते हो। ओनली प्रैक्टिस, स्टडी, नॉलेज, ये चीज़ों पे फोकस कीजिए, इधर-उधर की बातों पर नहीं। आपका पैसा है, आपको सोच समझ के ट्रेड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि चार्ट देखा। चार्ट देख के मैंने क्या देखा? सबसे पहले जो मैंने आज तक और भी वीडियोज़ में सिखाया है ओपन इंटरेस्ट पर। तो उनमें से मैंने एक चीज़ सिखाई थी, शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ओपन इंटरेस्ट अप, प्राइस डाउन, और इसके साथ मुझे ओपन एंड हाई नियर बाय चाहिए, राइट? ये ओपन एंड हाई नियर बाय का मतलब क्या होता है कि लेट अस से कि 703 में ओपन हुआ और हाई जो है, अगर ये 711 हो गया, तो फिर ये तो 1% से भी ज़्यादा हो गया, मतलब ₹7 से भी ज़्यादा हो गया। तो अगर हाई जो है 706 तक है, हाई, हाफ परसेंट लगभग 6 या 707, तो आई कैन ट्रीट दिस एज ओपन एंड हाई नियर बाय। दिस विल नॉट बी ओपन एंड हाई नियर बाय, क्योंकि स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा, वो 706 अगर हाई है, उसके ऊपर 1%। तो 706 के ऊपर 1% या 703 के ऊपर 1%, ये लिबर्टी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि पैसा आपका है। आप कहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो 706 के ऊपर 1%, अगर आप उतना रिस्क में कंफर्टेबल नहीं हो तो 703 के ऊपर 1%। अब यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, नहीं होता है, यहाँ पे 10% लक फैक्टर काम करता है। बाकी सब नॉलेज काम करता है, स्टडी काम करता है, डिसिप्लिन काम करता है। इसीलिए 10% लक भी होना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखते हैं। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। यहाँ पर ओपन क्या था? 910.90 मतलब 911, हाई है 915.30 मतलब अप्रॉक्सिमेटली हाफ परसेंट है, ₹5 के हिसाब भी नहीं है, 4.5 पौने 5 के करीब है। ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम हो गया और ये शॉर्ट बिल्डअप भी था। चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये धन की वेबसाइट है। इसमें हम ओआई गेनर्स देखेंगे। ओआई गेनर्स में इतने सारे हैं, तो हम परसेंटेज चेंज पे जाएंगे। तो सबसे पहला हमें क्या दिख रहा है? डीएलएफ। डीएलएफ दिख रहा है ना? ओपन इंटरेस्ट अप और प्राइस डाउन। तो ये दिख रहा है ना, -5% और 46 पॉइंट्स डाउन है। लेकिन सुबह 9:30 बजे ये इतना डाउन नहीं था। मेरी नज़र और थोड़ी लेट गई थी, तो इतना डाउन नहीं था, फिर भी अच्छा था। और एक शिकायत बहुत लोग करते हैं कि कैंडल कंप्लीट होने पर ही तो पता चलेगा कि ये मार्केट आज
कहाँ बंद हुआ है, आज का कैंडल शॉर्ट बिल्डअप में था कि नहीं। फ्रेंड्स 9:30 के पहले जो पहली टिक होती है ना, वहीं से कैंडल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। और मैं पहली टिक की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 9:30 के बाद जब मैं देखती हूँ, या शुरू के 15 मिनट मार्केट सेटल होने को देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये हो गया। अब अब तो वो शिकायत नहीं है ना कि कैंडल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। तो ये आ गया शॉर्ट बिल्डअप। अब हम आते हैं एनएससी ऑप्शन चेन, और एनएससी ऑप्शन चेन में हम डीएलएफ देखते हैं। तो 900 का जो हाई बनाया था, अगर मैं देखूं तो रफली 900 और 950 के आसपास ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं सारे, राइट। और वही प्राइस था करीब करीब 911 के आसपास। और अगर मैं 2 दिन पहले का देखूं तो क्या प्राइस था, मतलब डे यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे 933, राइट। और उसके ऊपर सेम 933। तो 950 क्या मुझे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है? यस, 950 भी मुझे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट के वीडियो में बताया हुआ है। आप चेक करिएगा, ये वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। अब इसे देख के मैं भी थोड़ी लेट एंट्री की थी, और जब मैंने एंट्री की थी तो ये देखिए टाइम 12:24, और वो टाइम पे ये प्राइस 850 वाला इतना था, 880 वाला इतना था। मेरी एक हैबिट है फ्रेंड्स, मैं 10-12 हजार से ज्यादा लगाती नहीं हूँ। और ये नहीं कि बहुत दूर का ऑप्शन लूंगी, नहीं तो फिर मजा भी नहीं आएगा। तो मैं यहाँ देखती हूँ कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 800 के आसपास है। इसका मतलब कि शायद मार्केट और नीचे जा सकता है। मैंने सुबह 850 की स्ट्राइक से अप्रोक्सीमेटली 12 रुपए में बाई की। क्या? पुट। क्योंकि मार्केट मुझे क्या लग रहा है? वीक। अब चलिए एक चीज और देखते हैं, मैं किस तरह से मार्केट को देखती हूँ और किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, वो भी आपको सिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं चार्ट को भी साथ में मिक्स कर रही हूँ। क्या मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ जो 2 पॉइंट को जॉइन कर रहे हैं? यस, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी मुझे बताते हैं कि प्राइस जो है एक बार 850 टच कर सकती है, राइट। तो पहला स्पॉट 850, उसके बाद अगर ब्रेक किया तो स्विंग के हिसाब से हम ये प्रीवियस स्विंग लो वो जो है यहाँ पे बनाना शुरू कर देंगे, राइट। एक जो कि यहीं पे हमारा ये कंजंक्शन पॉइंट आता है। उसके बाद हम ये बना देंगे, कितना आ रहा है? 800। अब इसमें एक और बात है, क्या मैं इसे इस तरह से कर सकती हूँ थोड़ा सा, जहां से पिछला हाई भी था और ये भी लेवल था, तो सब पकड़ के ये 800 के आसपास एक्सपेक्टेड है। जब तक ये वीडियो रिलीज होगी आई होप सो वो पहुंच भी जाए। नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा क्या नहीं वो बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको पूरा ट्रेड मैंने कैसे लिया और क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस। तो जब मैंने ट्रेड लिया तो मैंने क्या ट्रेड लिया, उस हिसाब से 12 रुपए में पुट खरीदा। अभी एसएल जो है मैं अप्रोक्सीमेटली 25% लगाती हूँ, राइट। तो इसका 25% हो गया, करीब करीब समझ लीजिए 9 रुपये के हिसाब से 3 रुपया। 3 रुपए का एसएल, 1600 की लॉट है, 4,500 4,000 से 5,000 के बीच का मैक्स रिस्क है अगर हिट हो गया तो। एंड फ्रेंड्स, जब मैं ऑप्शन बाय करती हूँ तो मेरी वो टाइम की जो स्टडी रहती है, वहां से 1 वीक या स्टॉप लॉस विच एवर कम फर्स्ट, मैं 1 वीक से ज्यादा कोई भी ऑप्शन होल्ड नहीं करती हूँ।
भाई अपना पैसा है, ज़ीरो करने की क्या ज़रूरत है? फ्रेंड्स, उम्मीद घरवालों से कीजिए, उम्मीद अपने काम से कीजिए, मार्केट में स्टडी, नॉलेज, डिसिप्लिन इनके साथ कीजिए, ना कि उम्मीद पे। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। उम्मीद पे दुनिया कायम है, मार्केट भी कायम है, लेकिन आपका लॉस कायम रहेगा या प्रॉफिट कायम रहेगा, वो आपके ऊपर है। गॉट इट? अब ये मैंने ले लिया मेरा स्टॉप लॉस 9 और टारगेट क्या हो सकता है? मैंने ग्रीक्स भी कवर किया है, तो ग्रीक्स का भी वीडियो रिलीज़ हो चुका है। आपको लिंक मिल जाएगी, आप लिंक में देख लीजिएगा। मैंने ग्रीक्स का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि इतना मूव होने से मेरा ऑप्शन प्राइस इतना मूव हो सकता है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि लेटर से 30-40 पॉइंट मूव कर जाएगा यहाँ से डीएलएफ डाउनवर्ड्स, और ये वाले स्ट्राइक का डेल्टा होगा अप्रॉक्सीमेटली 0.30। तो 30 इंटू 30 रुपीज, लेटर से डेल्टा अगर 0.30 है और 30 रुपीज का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो 9 रुपीज और बढ़ सकता है प्रीमियम। तो मेरा टारगेट क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली 20, उसके बाद ऐसे ही 25 तक पकड़ लेते हैं, राइट? तो ये तो पहला मैं बना के ट्रेड कर देती हूँ। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे आती है सब लोगों की एंग्जाइटी। सब लोग यहीं पे आके एक छोटी सी चीज जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। शुरू में तो मैं भी नहीं कर पाती थी, बहुत मुश्किल से इस लेवल पे पहुंची हूँ। ऐसा नहीं है ये बहुत आसान काम है, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठते थे, वो भी मैं आपसे थोड़ा शेयर करूंगी। तो आते हैं ऑप्शन चेन में, और ये मार्केट क्लोज का है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। 850 का हमने लिया था 12 रुपए में, क्लोज होते होते 16.30, 4 रुपए मिल रहे, 1600 का लॉट है, 6000 है, लेके भाग जाओ। भाई एक्सपेक्टेशन तो बड़ी थी, अरे यार कल लेके जाएंगे तो फिर रिस्क हो जाएगा, कल को अगर नीचे गिर गया तो क्या करेंगे? चलो अगर मैं आपको ऐसा रास्ता बता दूं कि आपका लॉस और भी कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट आई तो थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, राइट? तो मैं क्या करूंगी कि जाते जाते 830 का पुट सेल कर दूंगी। ये मेरा बाय खड़ा है, मैं ये छोड़ा नहीं है, मैंने ये बाय किया है, और ये सेल करके बेयर पुट स्प्रेड बना दूंगी, राइट? अब कॉस्टिंग क्या हो गई? 12 रुपए में वो लिया था, 10 सवा 10 का ये हो गया, चलो 2 रुपया, 2 रुपए के कॉस्ट पे मैंने स्प्रेड बना दिया। अब 3-4 रुपए प्रॉफिट तो हम बुक कर रहे थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको जीरो कर रहे थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने ये 2 रुपए का डेबिट स्प्रेड जैसे ही बनाया, वैसे ही मेरे पास लोगों के क्वेश्चंस की लाइन लग जाती है। इसमें तो मार्जिन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन वो मार्जिन तो रिफंडेबल है। क्यों? कि रिस्क तो सिर्फ 2 ही रुपए का है ना, तो मार्जिन जो है वो रिफंडेबल है। अब मार्जिन देखिए, अगर आप होल्ड कर सकते हैं, अब 1 वीक की जगह मैं 2 वीक भी होल्ड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल हो गया, और इसे भी हम जीरो नहीं होने देंगे, डोंट वरी। दूसरी बात, इसमें तो प्रॉफिट लिमिटेड हो गया,
भाई मेरे वही तो मैंने किया। प्रॉफिट तो ऑलरेडी आप लिमिटेड रखते हो, 2 या 3 रुपए में प्रॉफिट बुक करते हो, लॉस ही तो 10-12 रुपए तक खड़े रहते हो। तो मैंने क्या किया, लॉस को लिमिट करके 10-12 की जगह 2 कर दिया। प्रॉफिट तो ऑलरेडी आपने लिमिट कर रखा था, तो प्रॉफिट के लिए मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी, बट लॉस जो 10 रुपए का आप ज़ीरो कर सकते थे, वो मैंने लाके खड़ा कर दिया 2 रुपए पे। ये जाते-जाते कर दिया मैंने। अब मेरा रिस्क कितना, सिर्फ 2 रुपया यानी 3200 रुपया। मेरा एसएल पहले कितना था? 3 रुपया, राइट? क्योंकि 9 रुपए के हिसाब से। अब मैं अगर ज़ीरो भी करती हूँ तो एसएल तो 2 ही रुपया, फिर भी 1 रुपया बच गया। तो ये हो गया मेरा पुट स्प्रेड। वर्स्ट सिनेरियो, मैक्स 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस, राइट? तो जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था 3 रुपया, वो भी बन गया 2 रुपया। अब आते हैं फेवरेबल कंडीशन पे। मान लो ये प्राइस 850 से उतर के नीचे आता है, तो आप कहोगे भाई ये पुट भी बढ़ रहा है 830 का, बिल्कुल बढ़ेगा ये भी और ये भी बढ़ेगा। तो मुझे फुल 20 रुपीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मुझे कितना मिल रहा है इसमें? 4 रुपया। भाई अगर 4 का मैं 7 बना लेती हूँ या 9 बना लेती हूँ या 11 बना लेती हूँ, मतलब 2-3-4 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेती हूँ इसमें से, तो क्या वो बड़ी बात नहीं हो जाती? मैंने क्या किया, एक सिंपल पुट उठाया, उसको बेयर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट किया, मार्जिन दे दिया। मार्जिन कितना लगेगा? मार्जिन जो है, आपका जो नॉर्मल एफ एंड ओ लॉट है, उसका 35% ऐसा कुछ लगता है। फुल मार्जिन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप 100% ओपन रिस्क में नहीं है। हाँ, तो इसमें एक और सवाल, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, तो 850 वाले में तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन 830 वाले में लॉस आ रहा है, तो मैं 850 का काट लूँ और 830 का छोड़ दूँ? अरे भाई, मैंने तो आपकी स्ट्रैटेजी लॉक कराई है जिससे कि आपकी लॉस कम हो। काटनी है तो दोनों काटना। ऐसा मत कर देना कि एक प्रॉफिट वाला काट लिया, लॉस वाला खड़ा छोड़ दिया, सब बंटाधार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा-सा अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर लिया, तो रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं। और जहाँ मुझे लाख रुपया या 2 लाख का मार्जिन देना है, सपोज़ 1.5 लाख का मार्जिन है, उसकी जगह मुझे 50,000 का मार्जिन देना है और 50,000 मार्जिन जो मैंने दिया है, उसके सामने अगर मुझे 2-3 रुपए भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो 3 रुपए का मतलब भी 4,500 रुपया। तो कितना बेनिफिट होता है? 7-8-10% का जो मार्जिन का दिया हुआ है। भाई 1-1 रुपया 1,600 रुपया बनता है। तो जब हम प्रॉफिट लेने जाते हैं, तो हम अगर इस तरह से चलें, तो क्या बुरा है? एंड फ्रेंड्स, इसी तरह से स्ट्रैटेजीज़ बनाते जाएँ, काम करते जाएँ, तो मज़ा भी आएगा। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ ये है क्या? यही चीज़ है कि हम स्लोली-स्लोली स्ट्रैटेजिकली मार्केट के अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट रखें और स्ट्रैटेजीज़ बनाते जाएँ। जैसे-जैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएँगे, दिमाग और खुलेगा। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है। उसके अंदर से एक छोटा-सा मोती मैंने लाके दिया है, वो है बेयर पुट स्प्रेड। इसमें यस स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उसके साथ क्या करना है, एग्ज़िट ही कर देती हूँ मैं तो। रिपेयरिंग की जगह मैं तो सीधा एग्ज़िट करना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। जो बहुत क्लेवर हैं, वो रिपेयरिंग करते हैं। मैं उतना टेंशन नहीं पालना चाहती, इसलिए मैं एग्ज़िट कर जाती हूँ। तो सबकी अपनी-अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है। ये एक छोटा-सा आपको दिया है। ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है और लोगों के डाउट्स भी बहुत होते हैं। तो मैंने अपसर्च के साथ मिलके इन सब क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देने के लिए कुछ सेशंस रखे हैं या उसे मेंटरशिप प्रोग्राम कह लीजिए, जो कहना हो, तो आपको जो समझना हो थोड़ा बहुत उसमें समझ में आ जाएगा। थोड़े बहुत आपको कोई डाउट्स है वो मेरे से पूछना चाहते हो, वो समझ सकते हो। रेगुलर वे में आपको मेरी हैंड होल्डिंग या मार्केट में कैसे
ट्रेड करते हैं, एडवाइजरी नहीं दूँगी। लेकिन अगर स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी में से अगर आप स्ट्रैटेजी निकाल के बनाते हैं, मुझे भेजते हैं, तो मैं उसमें क्या गलती है, वो बता सकती हूँ और स्टॉप लॉस वगैरह सब आपको समझा सकती हूँ। शायद आपको उससे थोड़ी-सी हेल्प मिल जाए समझने में। बट अल्टीमेटली स्टडी तो आपकी ही काम आएगी और फ्रेंड्स मैं सच कह रही हूँ, आज भी इतने साल हो गए मुझे, लेकिन रोज़ 2-3 घंटे की स्टडी मैं आज भी करती हूँ। ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी तो मार्केट से पैसा कमाना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी बेयरपुट स्ट्रैटेजी और ऑप्शंस में ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत बना सकते हैं। ये तो एक समुंदर है। चलिए, ये स्ट्रैटेजी ट्राई करिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।